सर्व पदार्थाः उत्पादे ध्रुवात्मकः संतति प्रतिपादकम। संपूर्ण पदार्थ विश्व में है वो उत्पाद ध्रुवात्मक हैं। इसलिए महात्मा साम्य सागर जी पयोवृत्ति दद्यति न पयोदधिवता अगुर तत्त्वम त्रियात्मकम तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम। श्लोक बोलिए। पयोवृत्ति दद्यति तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम, इसलिए तत्व त्रियात्मक है। अब तत्व कौन सी वस्तु है? प्रत्येक वस्तु तत्व है। अब अज्ञानी जीव है, बोले क्या कर रहे हो? मैं तत्व दृष्टि में हूँ। अरे तत्व दृष्टि का आंखें बंद करके बैठनी मत तत्व दृष्टि है कि खुली आंखों में तत्व दृष्टि है? चलते हैं। तत्व तस्मात् तत्त्वम त्रियात्मकम, तो ये तत्व एक नहीं है। तो सबसे पहले स्वाध्याय प्रामियों को जो ग्रंथों में लिखा है उसको प्रयोगात्मक दृष्टि से चाक्षुष की भी व्याख्या करना चाहिए। अन्यथा ये लोग चाक्षुष को नहीं समझ करके जो ग्रंथों में लिखा उसे ही स्वाध्याय मानते हैं, और फिर कोई मुनिराज तड़प रहे होंगे उनके पास नहीं जाएगा। मुनि की चर्या आगम में पढ़ करके तो आनंद लूट रहा है। बोले हम मुनि भक्त हैं क्योंकि मुनि की चर्या जानते हैं। तो मुनि की चर्या जानते इसलिए मुनि भक्त नहीं है। मुनि चर्या जान मुनि की चर्या का पालन कराइए, तुम सच्चे मुनि भक्त हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको तो परिणाम अच्छे लगते हैं पीयूष, सुनते सुनते तुम तब तक सुनते रहे दूसरे साधु के प्राण चले जाएंगे। तुम तो सुनते रहना मोबाइल पकड़े पकड़े। जो भावों से मोक्ष जाने वाले हैं 3 काल में नहीं जा पाएंगे। आप अधूरा अर्थ कर रहे हो। आप जो भावाभास की व्याख्या कर रहे हो, यही तो ऋषिसूत्र न्याय भाषा भी पढ़ा था आपने, वो भी ठीक तो कह रहे हैं, पर्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य को विनय कर रहे हैं। ऐसे आप भाव की बात कर रहे हो, द्रव्य को द्रव्य संयम द्रव्य चारित्र को अभाव करके देख रहे हो, वहाँ भाव होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और ये समय अब निकल गया, भाव की व्याख्या करने वाला समय निकल गया। अब वे मठ मंदिरों में लग गए, तत्व ज्ञान उनका भी विलीन हो गया। समझ में नहीं, मंदिरों में तीर्थों में लग गए हैं। जो तत्व दृष्टि थी वो समाप्त हो रही है। क्यों? अब संप्रदाय की जीवित रखने के लिए मंदिर खड़े कर रहे हैं, जबकि वस्तु स्वरूप ये था कि आप भाव की बात कर रहे हो। भाव के बिना हो सकता है क्या? पहले ये आपको अर्थ कीजिए। सुनने एक मिनट। पीयूष ये शब्द का अर्थ कीजिए आप, बड़े पीयूष सतना, कि ये आप बताइए भावान के बिना होता है क्या? भाव के बिना होता क्या? इसका क्या अर्थ है? अर्थ कीजिए। भाव 2 बार बोला हमने। देखो ये बहुत गंदी आदत है कि जिससे पूछो उसे बोलने दो। हाँ, इसका अर्थ कीजिए। हैं? मतलब इस पे सेट कर दो ना। इतना फिर बोले आप। अच्छा बोलो। 2 बार भाव बोला ना। इसलिए बोलो, सुनो पीयूष, भाव यानी पदार्थ, भाव यानी परिणाम, ठीक है? और भाव यानी पर्याय। नहीं, वो 3 अर्थ कीजिए आप, तभी स्पष्ट होगा। द्रव्य पर्याय परिणाम, क्योंकि जीव को कथन करें तो वैसा कहना पड़ेगा। अब
भाव यानी पदार्थ, भाव में ही भाव होते हैं। पर्याय जब सत का और नाश असत का उत्पाद बनाओ तो भाव का अर्थ पर्याय लगाना आप। अब हम जीव से बात कर रहे हैं तो औदिक आदि छोसम आदि भाव, तो आप परिणाम लगाना। तो जो आपके भाव है, परिणाम है, भाव है, यदि जीव द्रव्य नाम का पदार्थ होगा उसी में परिणाम होंगे। परिणाम किस में होंगे? मनुष्य आदि पर्याय होगी तभी परिणाम होंगे। इसलिए अब चलिए, भाव यानी संयम, चौथा अर्थ कीजिए। बालक, भाव यानी संयम, चौथा अर्थ कीजिए आप। संयम, चौथा अर्थ कीजिए। भाव यानी संयम, ये कोई कल्पना नहीं करूं, वास्तविक अर्थ बता रहा हूं आपको। भाव संयम, द्रव्य संयम, नहीं सुना आपने? सुनिए, तो भाव संयम, भाव यानी संयम, भाव संयम। तो भाव संयम का मतलब जहां द्रव्य संयम होगा वहीं भाव संयम उत्पन्न होगा। द्रव्य संयम के बिना भाव संयम हो ही नहीं सकता। त्रैकालिक और जिसे तुम भाव कह रहे हो वो वैराग्य भाव संयम नहीं है, ध्यान रखिए आप। जो वैराग को भाव संयम मानते हुए आगम के अनभिज्ञ लोग हैं, वैराग को भाव संयम मानने लायक पूर्ण अज्ञानी लोग हैं। वैराग्य संयम का साधन है न कि साध्य, ना। वैराग्य जो है, वैराग्य कोई संयम नहीं है। संयम प्राप्ति के लिए प्रेरक करने वाली वस्तु है, उसका नाम वैराग्य है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है। और विरक्त होकर के जो प्रतिज्ञा पूर्वक व्रतों को धारण किया जा रहा है उसका नाम संयम है, द्रव्य संयम। और कसायों को, तदन गुणस्थान संबंधी कसायों दबा करके बैठना, उसका नाम भाव संयम। इसलिए जो भावनाओं को भाव संयम बोलते हैं वे जिनागम को जानते नहीं है, दिगंबर परंपरा को पहचान ही नहीं पाए, वे श्वेत परंपरा में चले गए। जब भाव संयम पहले हो ही गया फिर द्रव्य संयम धारण करने की जरूरत क्या है? सुनो माताओ, जब द्रव्य संयम हो ही गया, भाव संयम हो ही गया, फिर द्रव्य संयम की आवश्यकता क्या है? मोक्ष तो भाव संयम से होगा। पर भाव संयम वही होगा जहां द्रव्य संयम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए भोले ना सोचें कि हमें भाव संयम हो रहा है। ये अनास्था मत फैलाइए आप तो आस्था की बात करो। जब तक भाव संयम तभी होगा जब द्रव्य संयम होगा। फिर अगला प्रश्न बोलिए, जब भी भाव संयम होगा द्रव्य संयम के साथ ही होगा व्याप्ति व्याप्ति। लेकिन जिनके द्रव्य संयम और भाव संयम कोई व्याप्ति नहीं है। कैसे? कैसे? जैसे बहिरंग परिग्रह के त्याग किए बिना अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं होता, पर जिनके बहिरंग परिग्रह का त्याग है उनके अंतरंग परिग्रह का त्याग हो, ये कोई नियम नहीं है। बराबर? बोलो बोला ऐसा। आइए, तस्मात, इसलिए देखो आगम बड़ा गहरा है। इष्टोपदेश भाष्य में हमने पूरे भंग लिख के रख दिए हैं। इष्टोपदेश भाष्य में पूरे भंग लिखे रखे, विदिशा में लिखा था हमने। इसलिए वे द्रव्य के भाव संयम बनाते थे। सुब्रत सागर 3 प्रकार के मुनिराज होते हैं, तो हमने लिख दिया, हमें बाद में आगम में मिल गया, हमने बुद्धि लगाई तो 3 प्रकार के मुनि लिख दिया हमने इष्टोपदेश भाष्य में। बाद में हम, अरे मन क्या झलक रहा था, बाद में प्रमाण मिल गया हमको। तो प्रमाण मिल गया अमित गति स्वामी द्वारा कृत योग सार प्रावर्त में। अब कितना गहरा मालूम। 3 प्रकार के मुनिराज, द्रवलिंगी, भावलिंगी, द्रव मुनि, भाव मुनि, चित्र मुनि। चित्र मुनि, ए विचित्र मुनि, चित्र मुनि। तो द्रव्य संयम है द्रव मुनि, परिणाम सहित है भाव मुनि। न द्रव्य संयम का पालन कर रहे हैं, न भाव संयम तो है ही नहीं है। द्रव्य संयम पालते ही नहीं है,
जैसे तस्वीर है मुनि की, वैसे चित्र मुनि, बिल्कुल शुद्ध सत्य है। तदाकृति तदाकृति तदाकृति, ये लगी स्त्री मिल गया। तस्मात् तस्मात् चित्र मुनि को पुण्य नहीं मिलेगा बेटा। नहीं चित्र नहीं, वो ठीक है, वो दूसरे को मिलेगा पर उसे नहीं मिलेगा। चित्र मुनि की सुगति नहीं हो सकती, नहीं। चित्र मुनि की बेटा सुगति नहीं हो सकती। शुभ गति द्रवलिंगी की हो सकती है, मतलब स्वर्ग जा सकता है द्रव मुनि, लेकिन चित्र मुनि स्वर्ग भी नहीं जा सकता। चित्र मुनि, ये फोटो सामने टंगा है ना, यदि ये मोच चला जाए, ये नरक चला जाए, इसका कोई विकल्प नहीं है। चित्र मुनि है, चित्र ही है वो तो, स्टैचू, स्टैचू मुनि के लिए, मुनि रूप में स्टैचू, पुतला, आपकी मराठी में बोल पुतला। तस्मात्, देखो भाई अब घड़ी देखो, तस्मात् मुत्पत्ति सुरेव विनश्यति जीवादि, जो जीवादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे होने वाले नष्ट होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं वो नियम से नष्ट होते हैं, जो उत्पन्न होता है वो नियम से नष्ट होता है। पर्याय दृष्टि, जो भी उत्पन्न होता है वो नियम से विनाश को प्राप्त होता है, पर्याय दृष्टि। अब ये सिद्धांत ही है, अब रोने की जरूरत क्या है। उसमें भी उत्पन्न हुई है अर्थ पर्याय के प्रणवन की दृष्टि से, वो भी नष्ट हो रही है, वहां पर भी प्रणवन चल रहा है। पर्याय तो नाश के लिए ही होती है, पर शादी नित्य पर्याय हो। पूर्व दुखादि पर्याय विनाशा, पूर्व में दुखादि पर्यायों का विनाश करते माट साहब अजहत वृत्ति, इस पर ध्यान दीजिए। अजहत वृत्ति, इस पर ध्यान दीजिए। द्रव्य का अभाव ना करते हुए, द्रव्य का त्याग ना करते हुए पर्याय छूटती है, अजहत वृत्ति है। जो धातु है छोड़ने अर्थ में आती है। जुहेती जुहेता जुहंती, जुहेती जुहेता जुहत, ज्वामी ज्वाबा ज्वामा। तो ये धातु उभयपदी है कि एक पदी? तो जो धातु समझ रहे कि नहीं आप, तो छोड़ने अजुहत अज्यत, तो आपने उसको आ जोड़ दिया, ठीक है। देखो भाई कातंत के सूत्र बोलना है, यहाँ के सूत्र नहीं बोलना। हो जा जीवादि पढ़ेगा तो सूत्र बोलेगा, फिर तुम सब चेहरे देखते रहना, सीधी सीधी बात है। आनंद जब आया सुब्रत सागरी पथरिया में, जिस दिन विद्वानों की गोष्ठी थी, सभी के चेहरे उतर गए थे, पूरे के पूरे चेहरे उतर रखे थे। पर गुरु जी की कृपा हुई, उन्होंने कहा विश्व सार को लगा दो। तो विषय वही चल रहा था टीका में, अष्ट पावड़, क्या नाम, सील पावड़। तब सब विद्वान मुस्कुराए, गुरु जी मुस्कुराए, सब हमारे गुरु भाई मुस्कुराए, विमर्शा चेले मुस्कुराए। विमर्शा बोले आज लगा कि अपने बीच में भी ज्ञानी लोग हैं। तो मालूम अध्ययन करोगे तभी बोल पाओगे। पीयूष, समय श्रावक का निकलवा देना अलग विषय है, लेकिन समय देना अलग विषय है। महात्मा सुब्रत सागरी अहो ज्ञानी, किसी का समय निकलवा देना, घंटों घंटों बर्बाद कर देना अलग विषय है, पर समय दे करके समय निकलवा रहे हो तो समय सार बना दोगे।
है? क्या बोले बोला? हाँ, तो आप समझ जाना पहले ही समय स दुख पर्या विनाश अजत उत्तरोत्तर सुखादि पर्या उत्पादस्य उत्तर सुखादि पर्याय की उत्पत्ति नश्वर एव तिष्ठन्ति, जो नश्वर ही मानता है। ए सब जगह पकड़े किसको बैठे आचार्य महाराज? सुगत सुगत नश्वर एव तिष्ठन्ति, नश्वर ही मानते हैं निर्गंध गुरु कथंचित अस्थानो अनुसंगत नाश उत्पत्ति। अष्ट तुमने खर विषाण बहुत पढ़े, विद्यानिधि का अश्व विषाण। घोड़े के गधे के सिंग, घोड़े के सिंग। उन्हें गधा अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा घोड़े के सिंग। जैसे घोड़े के सिंग देखे क्या आपने, ऐसे ही विनाश वस्तु के बिना नहीं होता, उत्पाद भी वस्तु के बिना नहीं होता। विनाश भी होगा तो वस्तु में ही होगा, उत्पाद तो वस्तु में ही होगा। इसलिए तद्भाव परिणाम तद्भाव्यम नित्यम। यदि ऐसा नहीं स्वीकारोगे, पीयूष छोटे आँख खोल भाई, ये बताओ आप यहाँ आए हो कैसे आ गए? तुम बचे हो कि चले गए? ठहरो, बचे हो तो कैसे, चले गए तो कैसे? है? बालक आप ऐसा बोलिए, जब तुम चले गए थे तुम बोल कैसे रहे हो? तो बचे हो तो चले कैसे गए? ए श्याम सुंदर जी, ये तुम्हारी भगनी बस्सी, इसलिए हंसी नहीं कराने का। आपको बोध होना चाहिए। प्रतिविज्ञान प्रमाण से आपको बोलना था बालक। क्या से बोलना? प्रतिविज्ञान परोक्ष प्रमाण से आप इस विषय को बोलिए। पीयूष, प्रतिविज्ञान प्रमाण से बोलना है। अब आपको मालूम है, सुनो ना, आपको मालूम है प्रमाण नहीं रहता। अभी हमने बहुत अच्छा एक वो लेख लिखा है, उसमें सब भरा इसके अंदर सुब्र प्रतिविज्ञान प्रमाण से। कौन सा प्रमाण लगा? कौन सा प्रमाण लगा? ये चले गए नहीं गए, कौन सा प्रमाण लगेगा? तो प्रतिविज्ञान प्रमाण दोनों की बात कर रहा है। प्रतिविज्ञान प्रमाण तो ये उत्पाद में ध्रुव जो है ना, इसमें प्रतिविज्ञान प्रमाण लगेगा। और यदि प्रतिविज्ञान प्रमाण नहीं लगाएंगे तो द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं होगी। तद्भाव्यम नित्यम, तद्भाव्यम नित्यम और तद्भावा परिणामा, एकत्र प्रतिविज्ञान लगेगा। तो सद्द्रव्य चेतनत्वादीना, सद्द्रव्य कैसा है? चेतना द्रव्य उत्पत्ति। तो इससे आपको स्थायित्व का बोध होता है। उत्पत्ति सर्वतापीय स्थानीय, सर्वता यदि नित्य हो गया तो प्रतिविज्ञान नहीं बनेगा, अनित्य हो गया तो प्रतिविज्ञान नहीं बनेगा। द्रव्य की द्रव्यता की सिद्धि नहीं, अर्थ क्रियाकारत्व का अभाव हो जाएगा। कदाचित उत्पाद व्यय युगात, कथंचित उत्पाद व्यय ध्रुव्य, ये तीनों पर्याय हैं, ध्यान रखना। इनके योग से ही तथा प्रतिक्षणम त्रिलक्षणम, ये प्रतिक्षण वस्तु कैसी है? त्रिलक्षणम त्रियात्मकम, घटमूली शृणार्थी नासव स्वयं शोक पर माध्यास्तम जनुयाच हेतुकम। ठीक है? क्या ध्रुवी को, ध्रुव को गुड़ कहते हैं? कैसे कहते हैं?
द्रव को गुड़ कहते हैं। जो टीचर जी पढ़ा दे, वो टीचर क्यों बोल पड़ा? बे यही सिखा के आएंगे अभी। यहाँ जो पढ़ते हैं ना तुम्हारे टीचर जी, फिर वही वो निकालते फिर। तो तुम उदास हो के, ए सुनो, इनकी हालत क्या है तुम्हारे छोटे पीयूष की? इनकी हालत ये है, बताऊं क्या हालत ये है इनकी, कि पीयूष बुद्धि के अल्पता में जो किसान लोग रहते हैं ना, किसान लोग वे पूरा पैसा नहीं ले पाते। जैसे उनके खेत में सामग्री धान वगैरह उग रहा है तो बाजार नहीं जाते, वे गांव के लोगों को बेचते हैं। उन्हें बाजार कहाँ जाएंगे, कौन सी दुकान देंगे, अपने सिटी में कहाँ भटकेंगे, ऐसा करके, ठीक है ना। सुनो, तो आड़तियों को देते हैं। तो ये वे आड़तियाँ भी कहाँ शाम पास की सिटी में जाएंगे, वे विदेश नहीं जा सकते, उनको उतना ही पैसा मिलता है। जो विदेश भेजते हैं उनको अलग पैसा मिलता है, पता है आपको। तो तुम्हारी वो हालत है, तुम मूल से नहीं ले पा रहे हो। सुनो सासी, इनकी क्या हालत है? तो इसलिए कदाचित उत्पाद तद्वत तथा प्रक्षण भिन्न त्रिलक्षण। तो प्रतिक्षण कैसी वस्तु त्रिलक्षणात्मक है। सर्वम उत्पाद ध्रुवयुक्त सत्य वचनात्, इसलिए उत्पाद ध्रुवयुक्त वस्तु है, ये आगम का वचन जानना चाहिए। उमा स्वामी का सूत्र कितना अमर हो गया, प्रत्येक आचार्य ने स्वीकार किया। शेष आगे विचार करेंगे।